हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से BSK हिंदी हैंडल में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उनकी परिभाषा आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बेसिकली किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बात किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे मनमोहन सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, हैनल, कुरान, रामायण इत्यादि। ये सब क्या है, महान ग्रंथ हैं, महान विशेष व्यक्ति हैं, या किसी उन विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो रही होगी, तब जान जाएंगे क्या कि व्यक्तिगत संज्ञा की बात हो रही है। जैसे मनमोहन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, हैनल, कुरान, रामायण इत्यादि जो है सब विशेष हैं। रामायण क्या है, महाकाव्य है। कुरान क्या है, ग्रंथ है। रामायण क्या है, ग्रंथ है। महेंद्र सिंह धोनी क्या है, एक विशेष व्यक्ति हैं। मनमोहन सिंह क्या है, एक विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, उसी प्रकार चलिए अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। तो जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किन्हीं एक शब्द के, जैसे बच्चा हो गया, नदी हो गया, बाजार हो गया, गली हो गया, खिड़की हो गया, स्कूटर हो गया इत्यादि। तो स्कूटर क्या है, एक प्रकार से पूरी गाड़ी, वाहनों के बारे में बात किया जा रहा है। खिड़की क्या हो गया, झरोखों के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द पूरे जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये अब भाववाचक संज्ञा की बात कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा मतलब जो शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे थकान हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, गरीबी हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार से हम भाव कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं इनकी। आइए अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पे। तो द्रव्य मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कोई ठोस पदार्थ के बारे में बात हो रहा हो, या जिसकी जो अजीवी हो। ठीक है, जैसे अरहर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। अभी इन सबको आगे हम इन सबका परिभाषा भी देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूह मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रुप, अंग्रेजी में जैसे भीड़ हो गया, दल हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं समूह है। ये सब जिन शब्दों से एक ही समूह, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा हो गया, भीड़ हो गया, दल हो गया, ये सब क्या है, एक ही व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को उनका नाम दे दिया गया है। जैसे मंत्रीगण होता है, जैसे विद्यार्थियों का समूह तो छात्र वर्ग हो गया। ये सब क्या है, समूहवाचक के श्रेणी में आते हैं। आइए अब एक एक करके सबका परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को बोध होता है, तब क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरा विद्यालय द्वारका में स्थित है। तो द्वारका यहाँ जो है एक विशेष स्थान है। आइए अब बढ़ते दूसरे उदाहरण की तरफ। जैसे प्रियंका गांधी और क्या है, राहुल गांधी जो हैं बहन भाई हैं। तो यहाँ जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, ये दोनों क्या हैं, एक विशेष व्यक्ति हैं। विशेष व्यक्ति हैं, क्या है, विशेष व्यक्ति के रूप में हैं। आइए अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी ही जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खेतों में गाय चर रही हैं, तो जहाँ यहाँ जो खेतों हैं या गायें कह सकते हैं, गायें जो हैं ये एक पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, पूरे गायों की जाति का बोध हो रहा है। जैसे दूसरे में है बाजार। तो बाजार मतलब कि उस भीड़ का पूरा बोध हो रहा है, जो बाजार में जो भी भीड़ है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जब कोई शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्या, गरीबी बहुत बड़ी अभिशाप है। दूसरा है बचपन में परिवर्तन लगातार होता रहता है। परिवर्तन का मतलब विकासशीलता। तो अभिशाप ये क्या है, ये अवस्था है। ठीक है, गरीबी की अवस्था है, उस अवस्था में रहना बहुत ही बड़ा दिक्कत की बात होती है। जैसे बचपन में परिवर्तन लगातार होता है।
बचपन में परिवर्तन लगातार होता है। तो बचपन ये क्या है, एक प्रकार से। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो तब उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें तो मेरी अंगूठी सोने की है, तो यहाँ जो सोना है वो क्या है, द्रव्य है। आइए अब अंत में बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तब उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सड़क पर भीड़ जमा हो गई, तो यहाँ जो भीड़ है वो क्या है, समूह है। वो किसी चीज़ का भी भीड़ हो सकता है, गायों का भीड़ हो सकता है, कचरे का भीड़ हो सकता है, लोगों का भीड़ हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हमारा दल मैच जीत गया, तो यहाँ जो दल है ये भी क्या है, वो जो टीम है उनका जो उनमें जो लोग हैं उनका दल है, ठीक है। तो हमारा दल मैच जीत गया, ठीक है। जैसे अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया है, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, पंछियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को संज्ञा के भेद समझ में आ गया होगा, उनका परिभाषा समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।